नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 146वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। दिसे लोचनी ते नसे कल्प कोडी, अकस्मात आकार ले काळ मोडी, पुढे सर्व जाईल काही न राहे, मना संत आनंत शोधून पाहे। मराठी भावार्थ ऐकूया। जी आपल्याला डोळ्यांनी दिसते ते प्रत्यक्षात नसते, कारण ते केवळ कल्पनेच्या कोटीतही मावणार नाही। जे अचानक प्रकट होते ते काळाच्या ओघात नष्टही होते। पुढे सर्व काही नष्ट होणार आहे, काहीही शिल्लक राहणार नाही। म्हणून हे मन, तू संत आणि आनंदाचा शोध घे, कारण खरा आनंद आणि शाश्वत सत्य केवळ संतांच्या वचनात आणि आत्मिक शांततेतच आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो कुछ हमारी आंखों से दिखता है वह सच्चा और शाश्वत नहीं होता, क्योंकि वह मात्र कल्पना से भी परे होता है। जो अचानक प्रकट होता है वह समय के प्रभाव में नष्ट भी हो जाता है। आगे चलकर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए हे मन, संतों की संगति कर और सच्चे आनंद की खोज कर, क्योंकि वास्तविक आनंद और शाश्वत सत्य केवल संतों के वचनों और आध्यात्मिक शांति में ही मिलता है। आइए विवेचन सुनते हैं। यह संसार जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है वो वास्तव में क्षणभंगुर है। वेदांत में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदृष्टम तन्नष्टम, अर्थात जो कुछ भी दृष्टिगत हो रहा है वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। यही संसार का नियम है। जब हम गहराई से विचार करते हैं तो पाते हैं कि जो भी चीज आज वास्तविक अस्तित्व में है वह समय के साथ परिवर्तित हो जाएगी और होती ही है, और अंततः विलुप्त भी हो जाएगी। समर्थ रामदास स्वामी हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमें अपनी इंद्रियों से अनुभव होता है वह वास्तव में सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य वह होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए एक सुंदर महल जो कभी वैभवशाली था वह समय के प्रभाव से जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार पर्वत, नदियां, समुद्र और यहाँ तक कि आकाश गंगाएं भी समय के प्रभाव में अपना स्वरूप बदलती रहती हैं। तो क्या हम इन अस्थायी वस्तुओं को सत्य मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि सत्य वही हो सकता है जो शाश्वत है। गहराई से देखने पर हम समझते हैं कि यह नियम हमारे अपने शरीर पर भी लागू होता है। जन्म लेने के बाद हमारा शरीर बदलता रहता है। बचपन, किशोरावस्था, युवा अवस्था और फिर वृद्धावस्था, यह सभी अवस्थाएं शरीर के परिवर्तन को दर्शाती हैं। अंततः मृत्यु आ जाती है और यह शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि शरीर ही मैं होता तो यह परिवर्तन संभव न होता। स्पष्ट है कि हमारे स्वरूप को इससे अलग होना चाहिए। इस सत्य को समझने के लिए हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होगा। आत्मा वही है जो शाश्वत है, अविनाशी है, जो स्वयं को इस शरीर से अलग समझकर आत्मा के स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, वही सच्चे ज्ञानी होते हैं।
इसलिए संतजन कहते हैं कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए और उस सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होता। समय एक ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वह हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करती है। समय के प्रभाव में हर वस्तु बदलती है, फिर चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, वृक्ष हो या फिर पहाड़ या फिर समुद्र। कोई भी चीज समय के प्रभाव से बच नहीं सकती। जब यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ तब भी समय अस्तित्व में था, और जब यह ब्रह्मांड नष्ट होगा तब भी समय रहेगा। समर्थ रामदास स्वामी हमें बताते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ऋतुओं को ही देख लीजिए, ग्रीष्म काल में धरती सूख जाती है, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है चारों ओर हरियाली छा जाती है। कुछ महीनों बाद यह हरियाली समाप्त हो जाती है और पुनः वही रूखा सूखा परिदृश्य रह जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जो यह सिद्ध करती है कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी नश्वर है। बचपन में जो शरीर था वो युवावस्था में बदल जाता है और फिर वृद्धावस्था में पहुंचकर समाप्त हो जाता है। तो क्या इस शरीर को मैं मानना तर्कसंगत होगा? यदि शरीर ही मैं होता तो उसे बदलना नहीं चाहिए था। यही विचार हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आत्मा अजर अमर है और यही सत्य है। वेदांत में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तब वह संसार की नश्वरता से ऊपर उड़ जाता है और सच्चे आनंद का अनुभव करता है। मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक उच्च उद्देश्य है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। यह ज्ञान हमें संतों की कृपा से प्राप्त होता है। संत वे होते हैं जो स्वयं इस सत्य को जान चुके होते हैं और हमें भी उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। समर्थ रामदास स्वामी बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सच्चा आनंद केवल ब्रह्म ज्ञान में है। सांसारिक वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन वे अंत में दुख का कारण बनती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को धन प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, लेकिन वह धन कभी स्थायी नहीं रहता। इसलिए संतों के वचनों पर मनन करना आवश्यक है। वे हमें संसार की असारता और आत्मा की शाश्वतता का बोध कराते हैं। संत कबीर ने भी कहा है, संतों की संगति कर मन निर्मल हो जाए, अहंकार सब दूर हो, ब्रह्म ज्ञान मिल जाए। यह संगति ही हमें मुक्त कर सकती है और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। पहला तो है श्रवण, अर्थात सुनना, सत्संग में बैठकर संतों के वचन सुनना। जब हम सच्चे संतों की वाणी सुनते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा है मनन, चिंतन करना। जो सुना उस पर बार बार विचार करना। केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उन विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा। निधिध्यास अर्थात अभ्यास, लगातार उस सत्य में स्थित होने का प्रयास करना। जब तक हम सतत साधना नहीं करेंगे तब तक आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। समर्थ रामदास स्वामी हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाते हैं
और कहते हैं इस संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है, केवल आत्मा ही शाश्वत और सत्य है। जो इस आत्मा का अनुभव कर लेता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अतः हमें इस जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए और संतों के वचनों को अपने जीवन में उतारते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। तो आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।